मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 94 और इसका टॉपिक है, क्या अपने जैसे इंसान को तुम अपना गहरा दोस्त बनाने को तैयार होगे। तो ये सवाल जो इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने आप से आप इस सवाल को बहुत ईमानदारी से पूछेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए कि जो जवाब बहुत ईमानदारी से आपकी दिल की गहराइयों से आएगा, अपने व्यक्तित्व को, अपने हाव भाव को, अपने व्यवहार को जो आप अन्य लोगों के साथ करते हैं, जब उसको देखने से आएगा, उसको ऑब्जर्व करने से जो जवाब आएगा वो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में जो ज़रूरी बदलाव हैं उनको लाने में बहुत सहायक होगा। आपको अपने जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ने में सहायता मिलेगी। जो अच्छी आदतें आप और मजबूत करना चाहते हैं अपने अंदर, उन अच्छी आदतों को मजबूत करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। अपनी बात को बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए आइए कुछ लोगों की ज़िंदगी में झांकते हैं और देखते हैं कि उनका जो स्वभाव है, जो उन्होंने अपने जीवन में सिद्धांत बना रखे हैं, जो उनका नज़रिया है जीवन के प्रति, जिस तरह से वो अन्य लोगों के साथ अपने रिश्तों में जुड़ते हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, ये कैसे हमको उनके जीवन में झांकने से बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। एक सज्जन है आलोक साहब, उम्र इनकी 50 के आसपास है। इनकी आदत है कि जो भी इनके मन में उठता है, जो भी इनके दिल में उठता है, उसे बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में ये अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से एकदम से उनके मुंह पर कह देते हैं। ये अधिकतर लोगों की आलोचना करते हैं। इनकी बात लोगों को कड़वी लगती है, तीखी लगती है, चुभती है, दर्द भी पैदा कर सकती है, हर्ट भी पैदा करती है, गुस्सा भी पैदा कर सकती है। लेकिन इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उससे इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो साफ साफ कहते हैं कि साफ कहना और सुखी रहना इनकी आदत है बचपन से ही। सवाल वही है दोस्तों कि अगर इनके जैसा इंसान इनके सामने आके इनको मुंह फट या बदतमीज़ बोल दे तो ये बहुत बुरी तरह से भड़क जाएंगे। शायद ज़िंदगी भर के लिए अपना रिश्ता जो है उस इंसान से हमेशा के लिए तोड़ लेंगे। गाली गलौज और मारपीट भी हो सकती है। ये बात बिल्कुल साफ है दोस्तों कि इनके स्वभाव से मिलता जुलता अगर कोई दूसरा इंसान है तो वो इनका अच्छा दोस्त कभी भी नहीं बन सकेगा। तो एक और मित्र की चर्चा आपसे करता हूँ। उनका नाम है रवि। बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, इसलिए इनके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। दोस्तों के सुख दुख में भी ये अक्सर काम आते हैं। लेकिन अगर कहीं इनका अपना इंटरेस्ट अटक जाए, कहीं इनकी अपनी खुशी अटक जाए जो ये करना चाहते हैं, और उस टाइम पे किसी दोस्त की ऐसी डिमांड आ जाए कि तुम अपना समय मेरे को दे दो, तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर बिल्कुल साफ मुकर जाते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा दोस्त इनके साथ वही काम करे जो ये अपने दोस्तों के साथ तब करते हैं जब ये कुछ इनका दिल कुछ और करने का होता है, और इनको अगर पता लग जाए तो ये उसको बहुत भला बुरा कहेंगे। उसे कहेंगे कि तू बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, तू अच्छा दोस्त नहीं है। लेकिन ये जो इनकी सोच है ये कभी भी अपने ऊपर लागू नहीं होती है। तब ये कहते हैं कि नहीं, यारी दोस्ती में इतने छोटे मोटे बहाने तो चलते हैं। अगर कोई सचमुच की इमरजेंसी होगी तो मैं पक्का अपने दोस्त के 100 काम छोड़कर अपने दोस्त के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। इनकी आदत से मिलती जुलती आदत अगर इनके किसी दोस्त में आ जाए तो ये निश्चित है कि उस दोस्त के साथ इनके संबंध कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। एक युवक है सचिन, जिसकी प्रेमिका का नाम शिखा है। 2 साल से इनके बीच में एक लव अफेयर चल रहा है। दोनों शादी भी करने जा रहे हैं। लेकिन जो सचिन की आदत है वो ये है कि शिखा पल पल कहाँ है, किससे बात कर रही है, किससे मिली, क्या कर रही है, इसकी पल पल की जानकारी वो फ़ोन से शिखा से मांगते रहते हैं। इससे मिलो, इससे मत मिलो, ये आदमी ट्रस्टवर्दी है, ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला करो, ये फ़ैसला मत करो। इस तरह की बहुत सारी दखल अंदाजी जो है ये इस बेस के ऊपर देते हैं कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। शिखा से पहले सचिन के जीवन में एक और लड़की आई थी, निशा।
उसका स्वभाव बहुत शक्की किस्म का स्वभाव था। वो सचिन के पीछे पड़ी रहती थी कि इससे बात मत करो, उसके साथ क्यों हंस रहे थे, उसके साथ घूमने क्यों चले गए, इसको गिफ्ट क्यों दिया। ऐसी जो सारी की सारी आदतें जो सचिन के अंदर हैं वो उसके अंदर भी थी। इन दोनों की बिल्कुल नहीं पटी। 3 महीने के अंदर ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो ये जो सचिन है, ये जिस तरह का व्यवहार अपनी प्रेमिका से करता है, अगर प्रेमिका के अंदर भी उसी तरह के कीटाणु प्रवेश कर जाएं और उसका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा सचिन का है, तो ये निश्चित है कि सचिन, मुझे तुम स्पेस नहीं दे रही हो, मुझे तुम फ्रीडम नहीं दे रही हो, मेरी आज़ादी जो है वो खतरे में डालती हो, मेरा कॉन्फिडेंस तुम लड़खड़ा देती हो, ऐसे कुछ बहाने बनाकर रिश्ते को तोड़ लेगा। रिश्ता तोड़ने की बात से मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है। ये जो सज्जन है, गुस्सा इनकी नाक पर बैठा रहता है। इनको इस बात का बहुत ध्यान रहता है कि इनकी पूरी देखभाल, पूरी आओ भगत किसी भी फंक्शन में हुई कि नहीं हुई। ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं और कई फंक्शन तो ये छोड़कर भाग भी जाते हैं। तब इनको मनाने के लिए लोग जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, तब कहीं इनका गुस्सा खत्म होता है। बहुत बारी ये रिश्ता तोड़ने की धमकी बहुत खुलेआम अपने बहुत करीबी रिश्ते में, खास करके अपनी ससुराल वालों को देते रहते हैं। अपनी नाराज़गी दूर करवाने के लिए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इनसे माफ़ी मांगें, लोग अपने किए के लिए शर्मिंदा हों, वो ये स्वीकार करें कि उन्होंने गलत किया है। पर ऐसा काम, माफ़ी मांगने का काम, अपनी गलती स्वीकार करने का काम इन सज्जन ने शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया है। इनके जैसा कोई अन्य रिश्तेदार अगर इनके साथ वही बिहेवियर करे जो ये अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, तो उस रिश्ते को तोड़ने में शायद इनको एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। एक 35 वर्षीय महिला का उदाहरण मैं यहाँ आपको देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत हैं ये, बहुत अमीर भी हैं, बहुत अच्छे मेकअप के साथ बहुत सज संवर कर रहती हैं। इनकी आदत है फ्लर्ट करने की। किसी भी फंक्शन में अपने दोस्तों के बीच हों, परिचितों के बीच हों, रिश्तेदारों के बीच हों, तो इनके जो भी हम उम्र आदमी होते हैं उनके साथ बहुत खुलकर फ्लर्ट करती हैं। ये किसी से गलत रिश्ता तो नहीं बनाती, लेकिन इनके इस व्यवहार के कारण जो उन आदमियों की पत्नियां होती हैं उनके दिल में ये बड़ी फांस की तरह से चुभती हैं। वो इनको मनी मन बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं और बहुत सारे रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में इन्होंने खटास पैदा करवाने में, मनमुटाव पैदा करवाने में, एक टेंशन पैदा करवाने में भरपूर योगदान बहुत सालों से देती आ रही हैं। इनके जैसे फ्लर्ट करने के स्वभाव वाली कोई युवती अगर इनके पति के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करे तो ये 1 मिनट भी नहीं लगाती हैं अपने पति को उसके सामने से हटाने में, और अपने पति के साथ इस बात पर झगड़ा भी करती हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी और स्त्री के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। तो दोस्तों, इस तरह के उदाहरण तो आप अपने जीवन में, अपने परिचितों के जीवन में बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि इस तरह की गलतफहमी, इस तरह की उलझन रिश्तों में क्यों पैदा हो जाती है। कोई एक इंसान जो अपना एक व्यवहार करता है अपने परिचितों के साथ, जानकार लोगों के साथ, जब वैसे ही व्यवहार का आदमी, कोई दूसरा आदमी उसके जीवन में आकर उससे जुड़ता है, तो वो क्यों उसको नापसंद करता है, क्यों रिजेक्ट कर देता है, क्यों उससे रिश्ता तोड़ लेता है, कमज़ोर कर लेता है। हमारे इस दो मुखे व्यवहार का जो कारण होता है दोस्तों, वो ये होता है कि हम जब भी कोई एक्शन करते हैं तो उसमें अपने भाव देखते हैं। एक्शन का दूसरे पे क्या असर हो रहा है उस पर हमारी नज़र नहीं जाती। लेकिन जब वैसा ही काम कोई दूसरा हमारे साथ करता है तो हम उसके एक्शन देखते हैं, उसके मन के भावों में जानने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो इससे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जो फ्लर्ट करने वाला इंसान है, जो झूठ बोलने वाला इंसान है, जो किसी के ऊपर बहुत डिक्टेटर की तरह से व्यवहार करने वाला इंसान है, वो अपने भावों को देखता है और कहता है मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मेरे मन में कोई खोट नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब दूसरा इंसान उसके साथ वैसा ही काम करता है तो वो उसके एक्शन को गलत बताता है, कहता है तुम्हारे दिल में खोट है, कहता है तुम्हारा एक्शन गलत है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब एक बारी कोई इंसान ये समझ ले कि मेरे अंदर कोई गलत आदत है और उस तरह की गलत वाला आदत वाला इंसान मेरा अच्छा दोस्त कभी नहीं बन सकता, तो इसी कारण से जब कोई इंसान अपने गलत आदत को, अपने गलत व्यवहार को बदलने के लिए जब राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब उसको क्या करना चाहिए। आइए इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर किसी इंसान को अपना गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत आदत
पकड़ में आ जाती है, तो ये कहने से दोस्तों बात नहीं बनती कि भविष्य में मैं इस काम को नहीं करूँगा, इस तरह से नहीं सोचूंगा। तो दोस्तों, जो आदतें हमारे स्वभाव का अंग बन जाती हैं, जिनको हम सालों से करते आ रहे हैं, उनको सिर्फ ये कह देने भर से छोड़ना कि आज से नहीं करूँगा, ये कभी भी एक्चुअल में घटता नहीं है। इसका कारण यही है कि हमारा जो मन है, जो हमारा दिल है, वो कंडीशन्ड हो जाता है उसी तरह से व्यवहार करने के लिए, उन्हीं आदतों पर चलने के लिए। तो ये कंडीशनिंग सिर्फ ये कहने भर देने से दूर नहीं होती कि मैं आज से अपने आप को बदल लूँगा। तो फिर क्या तरीका है इस कंडीशनिंग से, इस गलत व्यवहार से, इस गलत आदत से बाहर निकलने का? दोस्तों, वो जो पीड़ा होती है, जो आपने महसूस करी है कि आपका व्यवहार गलत है, इस कारण से जो आपके दिलो दिमाग में एक पीड़ा का भाव उठता है, एक पछतावे का भाव उठता है, इस भाव के साथ बने रहिए। इस भाव के अंदर ताकत होती है आपके व्यवहार को बदलने की। आपके करीबी इंसान के ऊपर जो आपके गलत व्यवहार का, गलत आदत का एक दुष्प्रभाव पड़ता है, जो उसके दिल को चोट लगती है, जो उसको एक इंसल्ट महसूस होती है, जो रिश्तों में एक खराश पैदा होती है, आप उसकी पीड़ा को महसूस करिए, अपने अंदर महसूस करिए, सामने वाले के अंदर महसूस करिए। इस पीड़ा के साथ बने रहिए, इसको अपनी अटेंशन की फील्ड में रखिए। तब आपको यह एहसास होगा कि इस तरह से की पीड़ा जो है, ये इसके साथ जीना आपके लिए और सामने वाले के लिए कितना कठिन होता है, कितना दुश्वार होता है। और यही पीड़ा का एहसास जो है, इस पीड़ा के प्रति जो एक सेंसिटिविटी है, यही आपके आदत में, आपके व्यवहार में बदलाव निश्चित तौर पर ला सकती है और लाएगी। और इस तरह की पीड़ा के प्रति, इस तरह की दूसरे के दिल के भावों को समझने के प्रति आपकी जो एक संवेदनशीलता है, ये कैसे बढ़ेगी? आइए अब इस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो किसी भी इंसान को जब वो ये फैसला करता है कि उसे ज़्यादा संवेदनशील बनना है, ज़्यादा सेंसिटिव बनना है, ज़्यादा समझदार बनना है रिश्तों को निभाने के मामले में, तो उसको क्या करना होता है? उसको एक बहुत ध्यानपूर्ण नज़र अपने व्यवहार के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर रखनी होती है, और साथ ही साथ ध्यान देना होता है पूरा का पूरा सामने वाले इंसान के ऊपर। वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा होगा, वो कैसा महसूस कर रहा है। तो ये जो ध्यान है, इसी का दूसरा नाम दोस्तों अटेंशन है। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी सजगता के साथ एक नज़र अपने ऊपर रखते हैं, एक नज़र सामने वाले के ऊपर रखते हैं, तो ये जो एक बहुत अच्छी अटेंशन की क्वालिटी है, यही क्वालिटी आपको ज़्यादा संवेदनशील बनाती है अपने रिश्तों में, अपने माहौल के प्रति, लोगों के नज़रिए के प्रति, उनकी सोच के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति। दोस्तों, अपने आप को ज़्यादा संवेदनशील बनाने का एक ही तरीका है, जो मंत्र जिसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, वही मंत्र आपके साथ शेयर करता हूं। अभी और यहीं के संसार में जीना शुरू करो। वो जो संसार आँख और कान से खुलता है, उसमें पूरी सजगता के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी अटेंशन के साथ उसमें जीने लगो, तो आप ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा बेहतर इंसान, ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। तो जब आप दूसरों के दिल के भाव को ज़्यादा महत्व देंगे और अपने एक्शन से होने वाले प्रभाव को ज़्यादा महत्व देंगे, तो आप निश्चित तौर पर ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके दिल में, मन में, दिलो दिमाग में जो उथल पुथल मची रहती है, खुद को परेशान करते हैं, दूसरों को उस उथल पुथल के कारण परेशान करते हैं, वो धीरे धीरे थमने लगेगी। इस मन की उथल पुथल कम होने से आप निश्चित तौर पर अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में, अपने एक्शंस में बदलाव आता हुआ महसूस करेंगे। पहले आपके दिलो दिमाग पर बना रहने वाला बोझ कम होगा, फिर आप पाएंगे कि जो अन्य लोगों के ऊपर आपके गलत आदत, गलत व्यवहार का जो प्रभाव पड़ता था और वो परेशान होते थे, दुखी होते थे, हर्ट महसूस करते थे, इंसल्टेड महसूस करते थे, वो प्रभाव भी अब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होने लगेंगे, ज़्यादा प्रेमपूर्ण होने लगेंगे। जब आपके रिश्तों में टकराव कम हो जाएगा, तो आप ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ खुद को महसूस करेंगे। तो आपकी आदतों में, आपके स्वभाव में जो बदलाव आ रहा है, वो सबसे पहले आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाएगा। तो दोस्तों, अभी और यहीं के संसार में पूरे उत्साह से जीते हुए पहले आप खुद को पसंद करना शुरू करें, तब आपको आपके करीबी लोग भी पसंद करेंगे, पूरा आदर सम्मान देंगे, आपके रिश्ते बहुत प्रेमपूर्ण हो जाएंगे।
अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूं। अगर आपको ये अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसको ज़रूर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें। अगस्त के महीने में अपने 100 वीडियो पूरे करने का उत्साह और जोश अभी भी मेरे अंदर कायम है। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।